यहीं कहीं गिरा था रुधिर परम त्याग की चेतना से बहकर, यहीं कहीं रोया था तिरंगा वीर गति का हृदय घात सहकर, यहीं कहीं गिरा था सैनिक भारत माता की जय कहकर। ये कविता 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों पर लिखी गई थी। मुंबई हमलों की ये तस्वीरें बीते 16 साल से हर भारतीय के सीने में खंजर सी चुभती हैं। 5,978 दिन बाद इस घाव पर बड़ा मरहम लगने वाला है। जिन आतंकवादियों ने मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, उनमें से एक के गुनाह का अब हिसाब होने वाला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसका नाम आतंकी तहव्वुर राणा है। पहचान मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की साझा टीम तहव्वुर राणा को लेकर विशेष विमान से अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। फिलहाल उसकी बैरक पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। बताया गया है कि दिल्ली और मुंबई के स्पेशल बैरक में उसको रखा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के एनआईए कस्टडी में उसकी होने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ मुंबई के आर्थर रोड जेल में 26/11 के जब स्पेशल ट्रायल की बात चल रही थी कसाब की, तो जब कसाब को जिस स्पेशल बैरक में रखा गया था, उस स्पेशल बैरक में तहव्वुर राणा को रखकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का है। मूल का मतलब उसका वहीं पर जन्म हुआ। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम कर चुका है। सेना में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर राणा ने कनाडा की नागरिकता ली और फिर आतंकी अभियान को अंजाम देने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका में राणा अपने बचपन के दोस्त डेविड हेडली के संपर्क में आया। शिकागो में राणा ने अपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन नाम की कंपनी शुरू की, जिसका दफ्तर मुंबई में भी खोला गया। इसी दफ्तर ने मुंबई में रेकी करने के लिए डेविड हेडली की मदद की थी। मुंबई हमलों की चार्जशीट के मुताबिक खुद हमलों से कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा भी मुंबई में रुका था। करीब 10 दिनों तक वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को चोट देने की साजिश रच रहा था। हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए हुई बातचीत जांच एजेंसी को मिली थी, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुंबई हमले में सीधे शामिल होने के सबूत मिले थे। लेकिन कानूनी दांवपेच से 16 साल से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अटका रहा। इसी साल पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर थे, तब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिली। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के साथ ही भारत को अमेरिका से उसके गुनाहों की पूरी फाइल मिल सकती है। तहव्वुर राणा से अब यह जानकारी मिल सकती है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कैसे मदद की, कैसे पाकिस्तान में मुंबई हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ी जीत थी, क्योंकि उसे खुद 14 साल पुराने बयान से समझ ले, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन किसने किया, जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा, यहां के पीड़ित लोग हैं उनको न्याय कौन दिलाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार इस दिशा में कोशिशें तेज की गईं और अब उनकी मुहिम रंग लाई। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड के गुनाहों की सजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।